चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश में सर्दी के सितम की। तो कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई ऐसे शहर जो कोहरे के आगोश में नजर आ रहे हैं और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। लगातार सर्दी का दौर बढ़ रहा है। हालांकि 2 दिन से जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि कोहरा और फॉग कम होगा, लेकिन कोहरे के कम होने की वजह से तापमान में बढ़त नहीं हुई। तापमान उतना ही लगातार गिर रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए सर्दी के आसार प्रदेश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए शून्य विजिबिलिटी नजर आ रही है। पास की चीजों को देखना, पास के घरों और वाहनों को देखना भी घने कोहरे में बिल्कुल पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। झुंझुनू से हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। पहले तेज कोहरे का अलर्ट था, लेकिन अब कोहरा कम है, लेकिन सर्दी लगातार बढ़ रही है। झुंझुनू में क्या तस्वीर है मौसम को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान बताया था कि 2 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि जो कोहरा है उसकी घनिष्ठता थी वो कम यहाँ पर जरूर हुई है, लेकिन जिले के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा था। लेकिन 10 बजते बजते यहाँ सूर्य देव के जरूर यहाँ दर्शन हुए हैं झुंझुनू में। इसके बाद यहाँ पर जो तापमान था उसमें हल्की सी जो बढ़ोतरी हुई थी। और कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हम 15 डिग्री यहाँ अधिकतम तापमान था, लेकिन न्यूनतम 5 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और दिन और रात की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। कड़ाके की ठंड का दौर यहाँ झुंझुनू के शेखावाटी में जारी है। हालांकि जो घना कोहरा 26 दिसंबर के बाद छाया था, बारिश हुई थी, वो उसमें हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन 6 जनवरी तक जो मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है वो जारी है। कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि हवा में जो नमी है, मावठ के बाद जो नमी है वो लगातार फसलों में ग्रोथ का काम तो कर ही रही है। इसके साथ साथ जो रबी की जो फसलें हैं उनमें लगातार जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। मेरे पीछे वो फसल देख रहे हैं जो 5 दिन पहले एक छोटी सी फसल थी, लेकिन धीरे धीरे जो गेहूं की फसल है वो लगातार यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। और जो ओस की बूंदे हैं यहाँ जम नहीं रही है, क्योंकि जो बारिश हुई थी इस वजह से यहाँ पर जमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो किसानों को यहाँ पर पाले का भी सामना करना पड़ सकता था। शीतलहर जो चल रही थी वो यहाँ पर रुक चुकी है। हवा बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे चल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो ठंड है वो तो बढ़ी हुई है, लेकिन जो अचानक से कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। दिन भर बादलों की जो आवाजाही है वो बनी रहती है, लेकिन जो ठंड है उससे राहत नहीं मिली है। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू की तस्वीर क्या कहती है आज, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो गई है, अब टूरिस्ट भी अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी सर्दी को लेकर के किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और सर्दी से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं माउंट आबू में, वो भी बताइए। देखिए जयती, माउंट आबू की सर्दी को लेकर के ताज़ा अपडेट की बात करें तो जहां पे कल माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, तो आज मौसम बिल्कुल यहां पर बदला हुआ नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें। माउंट आबू का जो आसमान है आज बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि आज जो शहर के अंदर जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्दी का सितम तो बरकरार है। शरीर को यदि ये ठंडी हवा छू कर निकलती है तो हार्ड को कप कपाने वाली सर्दी यहाँ पर कही जाती है। और टेम्परेचर की बात करें तो आज लगभग यहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान है। लेकिन माउंट आबू के जो प्रति जो पर्यटकों का रुझान है, अब देखिए नक्की झील की जो किनारा है, इस किनारे पर तस्वीरें देखने लायक हो जाती हैं कि जो सैलानी माउंट आबू आते हैं वो इस सर्दी का आनंद जरूर लेते हैं, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है। और जहां बीते कल से जो सर्द हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाओं की वजह से आप देखिए जो पक्षी है वो भी झील के किनारे पर कह सकते हैं कि सर्दी के बीच यहाँ पर देखे जाते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब,
कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? उदयपुर। कैसे मौसम कैसा है माउंट आबू? अच्छा है, कैसे एंजॉय चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। देखिए जो तस्वीरें हैं बेहद अलग हो जाती हैं और जो सैलानी हैं और माउंट आबू के इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर जो सुंदर तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं। तो जैसे कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सितम है वो तो बरकरार है, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करें तो 7 जनवरी के बाद जो मौसम यहाँ पर बदलेगा उसके बाद तस्वीरें यहाँ पर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि माउंट आबू के अंदर फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और जो सुबह के जो विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वे विजुअल्स फिर से एक बार देखने को मिलेगी। जो ओस की बूंदें हैं वो यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। जी जयती, आपने ठीक कहा कमलेश, क्योंकि अब लगातार मौसम विभाग का पूर्वानुमान ठीक साबित भी हो रहा है। एक बार फिर से झुंझुनू का रुख करते हैं, प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झुंझुनू से। प्रदीप ने जानकारी जैसे दी, प्रदीप आपने अभी, क्योंकि खासतौर पर अगर ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो किसान इस मावठ का इंतजार कर रहे थे, जो कि मावठ प्रदेश में आने वाले समय में भी फसलों के लिए वरदान साबित होगी। एक जल्दी से जवाब इस छोटे से सवाल का दे दीजिए प्रदीप, कि आने वाले समय में किसान अपनी बुवाई को लेकर, अपनी फसलों को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? मौसम में बदलाव के जरिए किस तरह की आशंका उनके मन में है, सिर्फ खुशी है अभी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 27 दिसंबर को जो मावठ हुई उससे किसानों के चेहरे हैं वो वाकई में खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु का मौसम माने चाहे सर्द ऋतु का माने वो किसानों के साथ रहा है, जिससे उनके लगातार उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में बारिश हुई थी तो अब यहाँ पर सर्द ऋतु में उनको अच्छी मावठ, समय पर मावठ मिली है, जिसकी वजह से इनके किसानों की जो फसलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएगी। बारिश होने से इनकी जो शीतलहर की जो आशंका थी, जो बर्फबारी की आशंका थी, वो यहाँ पर खत्म सी हो चुकी है। सिर्फ 15 जनवरी और 25 जनवरी के बीच अगर ये कड़ाके की ठंड जो जमेगी नहीं फसलों पे तो उनको उत्पादन अच्छे से देखने को मिलेगा। जयती, ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कमलेश, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी सर्दी के अपडेट को लेकर साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी माउंट आबू से भी और झुंझुनू से भी, और प्रदेश के सारे शहरों में इस तरह के हाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और घने कोहरे की बात, तो घना कोहरा छटने के बाद अब तापमान में गिरावट, जो लग रहा था कि गिरावट और ज्यादा होगी, वैसा ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान ठीक साबित हो रहा है। भले ही कोहरा आज नहीं हो लेकिन हवाएं बर्फीली ही चल रही है और ऐसे में सूर्यदेव के दर्शन होने के बाद दिन की धूप लोगों को कुछ राहत देते हुए नजर आएगी।